स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों, मैं हूं गोपी किशन और आप सबके लिए आज लेकर के आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन क्लास वर्ड पावर पार्ट 1। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग ऐसे वर्ड को सीखेंगे, ऐसे वर्ड को याद करेंगे, ऐसे वर्ड को मेमोराइज करेंगे, कई बार पढ़ेंगे कि आज की इसी वीडियो में, इसी क्लास में आपको सारी की सारी वर्ड पावर जितना मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, ये सारी वोकैबुलरी आपको लर्न करवा करके जाऊंगा। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सबके लिए ये है कि मैं इस तरीके की 50 क्लासेस अभी और लाऊंगा। आपको 50 क्लासेस मिलेंगी और उन 50 क्लासेस में आपको रेगुलर क्लासेस एक के बाद एक स्किप करके मिलती जाएंगी, वो लर्न करनी है। और बीच में दोस्तों कुछ आपको दूसरे टॉपिक की भी क्लासेस मिलेंगी, लेकिन आपकी ये 50 क्लास मैं हैशटैग करके जरूर रखूंगा। आपकी ये टैग वन क्लास है, वर्ड पावर पार्ट 1, और इस तरीके की आपको 50 क्लासेस मिलेंगी। तो चलिए बिना समय गवाए आज के हम सेशन की ओर बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो पहले वर्ड की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहला वर्ड है हमारा टॉयल। टॉयल टॉयल का मतलब होता है परिश्रम करना, कठिन मेहनत करना। टॉयल का मतलब क्या होता है? परिश्रम करना, कठिन मेहनत करना। जी हाँ, TOIL टॉयल का मतलब परिश्रम, हार्ड वर्क, हार्ड कठिन मेहनत करना। नेक्स्ट वर्ड है बॉयल। यस, ऊपर था टॉयल, नीचे है बॉयल। ऊपर था टॉयल, नीचे है बॉयल। BOIL बॉयल का मतलब होता है उबलना। बॉयल का मतलब क्या होता है? उबलना। टॉयल बॉयल, टॉयल परिश्रम, बॉयल उबलना। थर्ड वर्ड है हमारा टास्क। यस दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेम खेलने वाले को आपको पता होगा ना, जो गेम खेलते हैं ना, अलग अलग तरीके की आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गेम है ना, उसमें टास्क दिया जाता है। तो टास्क का मतलब क्या होता है बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं। चलिए आपको मैं आज बता देता हूँ। टास्क का मतलब होता है वर्क, काम, एक्ट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डोज। नेक्स्ट वर्ड है डोज एंड लास्ट नेक्स्ट वर्ड है डोजन। ये क्या है दोस्तों? इनमें जरा इन तीनों में आप ध्यान से समझिएगा, तीनों का डिफरेंस क्या होता है। पहले डोज का मतलब होता है खुराक, DOSE डोज, DOSE डोज। डोज का मतलब होता है खुराक, जो हम लोग कुछ खाते हैं ना, वो होती है खुराक। दवा दिया जाता है सुबह दोपहर शाम, वो खुराक होती है, ठीक है, वो होती है हमारी डोज। यस, DOSE डोज, याद करते चलिए, बोलते चलिए। DOSE डोज का मतलब खुराक। नेक्स्ट वर्ड है DOZE, इसको बोलेंगे डोज। ऊपर वाला था दोस्तों, पढ़ने के लिए इस तरीके से पढ़ते थे डोज, ये था डोज, लेकिन नीचे वाला है डोज। बस थोड़ा सा सिर्फ इस मात्रा का अंतर है, ये देखिए बिंदी का जो नीचे लगी हुई है, ठीक है, अल्फाज का ही अंतर होता है, ठीक है। तो ये हो गया डोज। इनका अंतर क्या होता है? डोज का मतलब होता है झपकी लेना, एक नैप लेना। नैप का मतलब होता है कभी आप सो रहे होते हैं, हल्की सी झपकी आ जाती है, तो उसको बोलते हैं नैप या डोज। ओके, और नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा डोजन। डोजन का मतलब होता है दर्जन। डोजन दर्जन, डोजन दर्जन। दर्जन का मतलब होता है कोई भी 12 चीजें। आप केला खरीदने जाइए, वहां पे क्या होते हैं? 12 चीजें आपको मिल जाती हैं कि नहीं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं डोजन, 12 चीजें। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों स्टार, और इसके बाद का है स्टारवेशन। देखिए मैं मिलते जुलते वर्ड भी आज आपको कुछ बताऊंगा। जैसे एक वर्ड है स्टार और नेक्स्ट वर्ड है स्टारवेशन। तो स्टार का मतलब क्या होता है और स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब होता है भूखों मरना। भूखों मरना, बात नहीं समझाई। कभी कभी दोस्तों लोग इसमें गलती कर देते हैं, भूखों मरना के लिए डेड भी यूज कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। भाई स्टार का मतलब ही होता है भूखों मरना, भूख से मर जाना, भूख से मरना। तो इसके साथ आप डेड का यूज या डेथ का यूज बिल्कुल मत करिएगा। तो स्टार का मतलब भूखों मरना, और इसी से बन जाता है स्टारवेशन। स्टारवेशन, स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। जब कहीं अकाल पड़ता है ना, अब अकाल क्या होता है? किसी चीज बारिश नहीं हुई। मैं आपको अकाल, पहले अकाल की मीनिंग को समझा देता हूँ। अकाल की मीनिंग मैंने नहीं लिखी, कोई बात नहीं, आप याद राइट कर लीजिए दोस्तों। अकाल को इंग्लिश में बोलते हैं फेमिन, FAMINE, फेमिन, FAMINE, फेमिन। फेमिन का मतलब होता है दोस्तों अकाल। फेमिन का मतलब क्या होता है? अकाल। अब ये अकाल क्या होता है मैं आपको ये समझा दूं। अकाल उसको कहते हैं जब बारिश नहीं हो।
और जब बारिश नहीं होती तो हमारे यहाँ की फसल भी अच्छी नहीं होती, और फसल अच्छी ना होने की वजह से, फसल अच्छी क्या, कहीं कहीं पे तो बहुत ही सूखा पड़ जाता है, फसल होती ही नहीं है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब उस सिचुएशन में क्या होता है, लोगों को खाने की कमी हो जाती है, लोगों के यहाँ पर्याप्त भोजन जो होता है वो नहीं हो पाता, और इस कंडीशन में लोग भूखों मरने की नौबत आ जाती है। तो भूखों मरने की नौबत आने को ही बोलते हैं भूखमरी, स्टारवेशन। और अकाल क्या हो गया, पानी ना बरसना, और पानी ना बरसने की सिचुएशन में चारों तरफ सूखा पड़ा रहना, दैट्स कॉल्ड द फेमिन, उसी को हम लोग बोलते हैं अकाल। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। और दोस्तों अगर आप सब लोग नए हैं ना वीडियो पे, या वीडियो कहीं से मिल रहा है आपको, तो देर मत कीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने सभी अच्छे व्यक्तियों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि ज्ञान की जो गंगा है ना, ये अनवरत आगे की ओर बढ़ती रहे। तो दोस्तों अगला वर्ड ये आपको समझ आ गया, फेमिन। अब है डेविल। डेविल का मतलब होता है शैतान। आजकल आप देखेंगे, आजकल बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे या कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, गेम में, मूवीज में ये डेविल वर्ड बहुत यूज किया जाता है। बहुत लोग तो टी शर्ट में लिखाए होते हैं, मैंने नहीं लिखाया, परेशान मत होइए, मेरे में तो नाम ही लिखा है जीके, मैंने आपको पहले नॉमिनेशन किया अपना, तो कुछ लोग अपने नाम के आगे लिखा लेते हैं डेविल। तो डेविल का मतलब क्या होता है, डेविल का मतलब होता है शैतान, डेविल का मतलब शैतान। नेक्स्ट वर्ड है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट, IMPACT, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, इफेक्ट, ठीक है। इम्पैक्ट मतलब क्या हो गया, प्रभाव। नेक्स्ट वर्ड है पावर्टी, POVERTY, POVERTY, पावर्टी। पावर्टी का मतलब होता है गरीबी, पावर्टी का मतलब गरीबी। अब देखो गरीबी किसको बोलते हैं, एक होता है पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब। पुअर की स्पेलिंग क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, POO, एक मिनट सॉरी, मैं यहीं पे इसी के पास लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। देखो एक वर्ड होती है POOR, पुअर। पुअर का मतलब होता है गरीब। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, समझिएगा इसमें डिफरेंस क्या होता है, मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। पुअर का मतलब होता है गरीब, और एक इसी से मिलती जुलती मीनिंग है द पुअर। द, मैंने सिर्फ आर्टिकल लगाया है, कभी पुअर का प्लूरल नंबर पुअर्स मत लिखिएगा। एक बार फिर से रिमाइंड करता हूँ, पुअर का प्लूरल नंबर कभी भी पुअर्स मत करना। पुअर्स अगर आप लिख दोगे POORS, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत माना जाएगा पुअर्स, क्योंकि गरीबों की इंग्लिश पुअर्स नहीं होती। फिर क्या होती है सर, गरीबों की इंग्लिश होती है द पुअर, जिसको हम लोग बोलते हैं गरीबों या गरीब लोग। क्या बोलते हैं, गरीबों या फिर गरीब लोग। पुअर्स तो कभी लिखिएगा ही नहीं, गलत हो जाएगा आपका ये वर्ड, ठीक है। तो पुअर का मतलब हो गया गरीब, द पुअर का मतलब गरीबों या गरीब लोग, और पावर्टी का मतलब होता है गरीबी। पावर्टी क्या होता है, गरीबी। तो उम्मीद करता हूँ ये वाले वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगला वर्ड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, कभी भूलना नहीं, आपके लिए स्पीकिंग में भी बहुत यूज आएंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा सेल्फ रेलिएंट। सेल्फ रेलिएंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर। जैसा कि आजकल मोदी जी बता रहे ना, आप लोग आत्मनिर्भर बनिए, तो आत्मनिर्भर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेल्फ रेलिएंट। बी सेल्फ रेलिएंट, बी सेल्फ रेलिएंट, आत्मनिर्भर बनिए। यू शुड बी सेल्फ रेलिएंट, आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए, ठीक है। हम सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बोल के बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए, इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी से बताइए। हाँ नहीं आया, मैं बताता हूं, हम सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए, इसी से मीनिंग बनाइए ना। वी हम सबको है, तो वी आर या ऑल ऑफ अस, सब्जेक्ट आप ऑल ऑफ अस लगाइए या वी आर लगा दीजिए। तो ऑल ऑफ अस शुड बी सेल्फ रेलिएंट, ऑल ऑफ अस शुड बी सेल्फ रेलिएंट, ऑल ऑफ अस शुड बी सेल्फ रेलिएंट। हो गया सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ के बढ़ते हैं, रिक्रिएशन। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब होता है दोस्तों मनोरंजन। मनोरंजन करना, कहते हैं ना मैं मनोरंजन कर रहा हूँ, मोबाइल देख रहा हूँ मनोरंजन कर रहा हूँ, खेलने जा रहा हूँ मनोरंजन कर रहा हूँ। कुछ लोग जॉगिंग करते करते भी मनोरंजन करते हैं, तो क्या हो गया रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन, गुड। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉक पाइल्ड। स्टॉक पाइल्ड, स्टॉक पाइल्ड, स्टॉक पाइल्ड का मतलब होता है अंबार लगाए रहना, अंबार लगाना, किसी चीज इकट्ठा करके भंडार करना। चाट भंडार बुक सुना है ना आपने, ठीक है। जो लोगों ने नहीं सुना वो कमेंट बॉक्स में बताए कौन कौन है लोग जो नहीं सुने कि चाट भंडार,
ठीक है। तो स्टॉक पाइल्ड का मतलब होता है अंबार लगाना, भंडार, बहुत सारी चीज इकट्ठा कर देना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कंसोलिडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग, गांव के लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। कंसोलिडेशन, 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 कंसोलिडेशन का मतलब होता है चकबंदी, जिसको बोलते हैं एकत्रीकरण। स्पेलिंग क्या होती है? CONSO, बोलते जाइए मेरे साथ, CONSOLIDATION, CONSOLIDATION। कंसोलिडेशन का मतलब होता है चकबंदी या एकत्रीकरण। आप इसे बहुत से लोग ये जानते नहीं होंगे, एकत्रीकरण या ये चकबंदी होता क्या है। और शहर के रहने वाले बच्चों में से मैक्सिमम को तो पता ही नहीं होता चकबंदी वर्ड होता क्या है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, परेशान मत होइए। चकबंदी बोलते उसको हैं कि गांव में जब होता था ना कि पहले लोगों के खेत अलग अलग दूर दूर बिखरे होते थे। अब खेत दूर दूर होने की वजह से उन लोगों में क्या होता था कि किसान व्यक्ति को बहुत दूर चल के जाना पड़ता था। चल के जाना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उसको सिंचाई करनी होती थी, फसल को बोना होता था, बीज बोने होते थे, खाद डालनी होती थी, तो उसको बड़ी समस्या होती थी। और साथ में उसके पैसे की आर्थिक लागत भी ज्यादा आ जाती थी। जब उसके पैसे ज्यादा आ गए, लागत ज्यादा आ गई, तो और मुनाफा कम मिलेगा, तो क्या होगा? उसका नुकसान होगा किसान का। ठीक है, तो इस वजह से क्या होने लगा कि उसके खेत जो दूर दूर, 1 बीघा अलग है, मान लीजिए किसी के 5 बीघे खेत है, अब उन 5 बीघे खेतों को दूर दूर अलग अलग सब रखे हैं। अब उनको अगर एक तरफ एकत्रित कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, तो कितना अच्छा होगा, उसका टाइम बचेगा। ठीक है, जो यहां से वहां तक ले गया, मान लीजिए सॉरी, अगर वो यहां से दूसरी तक पहले पानी ले गया, सिंचाई के लिए इंजन वहां तक ले गया, उसका ले जाने के लिए, या ट्रैक्टर से गया, तो एनर्जी ज्यादा, फिर वहां से दूसरी जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, ऐसा करते करते उसकी बहुत सारी इकोनॉमिक लॉस होता है, फाइनेंशियली क्या होता है, प्रॉब्लम में आ जाता है। अब जब वही किसान फाइनेंशियली उसको प्रॉब्लम हो गया, अनाज उसका सही दाम में ना बिका, तो फिर क्या होता है, उसके पास ज्यादा आर्थिक समस्या आ जाती है। तो इससे निवारण के लिए क्या किया गया दोस्तों कि चकबंदी मतलब कि कंसोलिडेशन की एक प्रोसेस लाई गई। थ्रू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के तहत होता क्या है, लोगों के जो बिखरे खेत होते हैं ना, उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, उसको नॉमिनेट कर दिया गया कि अब ये खेत आपका है और आपके पास रहेगा, अब इसकी देखरेख पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, अब आपको भटक भटक के इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं दोस्तों चकबंदी, कंसोलिडेशन। और इसमें लोगों की, अब बहुत सारे किसानों की समय की बचत होने लगी, समय के साथ साथ पैसों की भी बचत होने लगी, ऊर्जा की बचत होने लगी। तो समझ रहे, चकबंदी कहीं कहीं लोगों के लिए बहुत ही आसान भी हुई है, और कुछ लोगों के लिए तो गलत इम्पैक्ट भी हुआ। लोगों के इम्पैक्ट देखो, मैंने नया वर्ड भी लिया ना, यहाँ पे था ना इम्पैक्ट, प्रभाव। अब हर चीज का 2 पहलू होते ही है, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप बैटरी देखे हैं तो बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। प्लस माइनस क्या करता है, अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। तो कहने का मतलब हर एक कॉइन को ले लीजिए, सिक्का को उछालिएगा ना, तो उसमें आपको 2 पक्ष मिलेंगे, एक सन एक मख। गांव के बच्चे बहुत ज्यादा जानते हैं सन मख, ये क्या होता है, हेड एंड टेल। हेड एंड टेल जब मिलता है तो उसमें क्या होता है, हेड जिसका आ गया वो तो जीत गया, विनर हो गया, बहुत अच्छा। लेकिन जिसके लिए टेल आया, जिसने टेल मांगा था, वो हार गया बेचारा के लिए। तो अगर किसी के लिए फायदा तो किसी के लिए नुकसान। तो ये हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करें, पहले हम अपने टॉपिक पे आइए। तो कंसोलिडेशन मतलब क्या हो गया, चकबंदी, एकत्रीकरण, खेतों का एकत्रीकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है लोइटर। लोइटर का मतलब होता है इधर उधर घूमना। लोइटर का मतलब क्या होता है, इधर उधर घूमना, मटर गश्ती करना। समझ गए, आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, मटर गश्ती करना। ये तो बहुत अच्छा वर्ड होगा ना आपके लिए। लोइटर, लोइटर का मतलब क्या हो गया, इधर उधर घूमना या मटर गश्ती करना, मौज मस्ती करना। सॉरी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों जॉस्टलिंग। जॉस्टलिंग का मतलब होता है धक्का देना, धक्का मुक्की करना। जॉस्टलिंग, JOSTLING, JOSTLING। जॉस्टलिंग का मतलब धक्का देना, धकेल देना। ए भाई क्यों धकेल रहे हो, धकेलना, धक्का मुक्की कर देना। आप भीड़ भाड़ में जाइएगा ना, बस में सफर करिए, तो आप चढ़ेंगे बस में, दूसरा आएगा धकेलेगा, गिर गया, आराम से। तो लोग बोलते हैं ना, तो ये हो गया धक्का मुक्की करना। आप इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, ये नहीं बोलना ये कहा के लिए धक्का दे रहा है, गिरा रहा है आपको फालतू में हमको, तो ये मत बोलना। आप ये बोले व्हाई आर यू जॉस्टलिंग, व्हाई आर यू जॉस्टलिंग, तुम मुझे धक्का क्यों दे रहे हो। ओके, तो जॉस्टलिंग मतलब क्या हो गया, धक्का देना। अब आप किसी को मत दे देना, तो मैं तो इंग्लिश पढ़ रहा था, जॉस्टलिंग का मतलब धक्का देना, उसी को प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट कर रहा था। करने मतलब नहीं, कान के नीचे पड़ जाएगा।
नेक्स्ट वर्ड है एल्बोइंग। एल्बोइंग का मतलब होता है कोहनी मारना। एल्बोइंग का मतलब क्या होगा दोस्तों? कोहनी मारना। कोहनी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा ये क्या होता है। अरे टिहोनी सुना है ना, ये ऐसे लाके लगा दिया एक भुजा, ये होता है। इसको बोलते हैं एल्बो। ELBO से कितनी मीनिंग होती है? ELBO एल्बो का मतलब होता है कोहनी। कोहनी हो गया और इसमें एनजी लगा देंगे, मतलब इसको वर्ब बना देंगे, अगर क्रिया बना देंगे तो एल्बोइंग। एल्बोइंग का मतलब होता है कोहनी मारना। गांव के लोग बोलते हैं टिहुनी मार देना, समझ गए? तो ये टिहुनी मारना, कोहनी मारना, ये सब क्या होता है? एल्बोइंग। एल्बोइंग का मतलब कोहनी मारना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाने बनाना। बच्चों से आजकल तो ये मत पूछना, पहले प्रॉब्लम होते थे स्कूल नहीं जाने के बहाने बनाते थे। आज पेट दर्द कर रहा है, आज सर दर्द कर रहा है, आज तो मम्मी पेट में ही सर दर्द कर रहा है। हा? पेट में सर दर्द कर रहा है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन चलो कोई कुछ बच्चे बहाने बनाने बोल भी देते हैं, कोई दिक्कत, उनको पता ही नहीं चलता होता क्या पेट में सर दर्द कर रहा। वाह, तो समझिएगा। तो प्रिटेंड का मतलब क्या हो गया? बहाना बनाना। अब आप लोग बहाना बना सकते हो। बहुत से लोग तो यूट्यूब चला लेंगे, मूवी देखेंगे, बोलेंगे अरे मैं पढ़ रहा हूँ। अब मूवी देखते देखते देखें, ये बहाना ही तो है। पढ़ाई करिए, ईमानदारी से करिए पढ़ाई। तो प्रिटेंड का मतलब क्या हो गया? बहाना बनाना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट, OBSTINATE। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? जिद्दी। तुम जिद्दी हो, यू आर ऑब्स्टिनेट। मैं जिद्दी हूं, आई एम ऑब्स्टिनेट। या फिर आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं स्टबॉर्न। स्टबॉर्न STUBBORN, या डबल भी आप यूज कर सकते हैं STUBBORN। स्टबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी। आई एम स्टबॉर्न, मैं जिद्दी हूँ। यू आर स्टबॉर्न, तुम जिद्दी हो। ही इज स्टबॉर्न, वो जिद्दी है। समझ गए? तो स्टबॉर्न का मतलब जिद्दी, आप ऑब्स्टिनेट भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है हठ, जिद करना। ये जो होता है ना, बच्चों में जिद बहुत होती है, तो वो ऑब्स्टिनेसी कहलाती है। ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है जिद। स्टबॉर्ननेस, इसमें ES लगा दीजिए। स्टबॉर्न में ES लगा, ESS लगा दीजिए, हो जाएगा क्या हो जाएगा? सॉरी, स्टबॉर्ननेस। स्टबॉर्ननेस का मतलब हो जाएगा जिद, हठ, ठीक है? या इंग्लिश में दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा? ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है जिद। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा माइन्यूट डीप में ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका कस्टम्स। कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज। कस्टम्स का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज, परंपरा, ट्रेडिशन जिसको आप बोलते हैं, परंपरा, ट्रेडिशन है ये, तो वो परंपरा, रीति रिवाज को बोलते हैं कस्टम। CUS, स्पेलिंग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। CUSTOMS, कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज। और नीचे मैंने दूसरा वर्ड लिखा है कॉस्ट्यूम्स। देखना, O और U का सिर्फ चेंजमेंट हुआ थोड़ा सा, O को U की जगह, U को S की जगह, और बाकी M के बाद E भी लगा दिया है। तो समझना, कभी गलती मत करना। CUSTOMS है तो कस्टम्स। कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज। और नीचे जो वर्ड है कॉस्ट्यूम, COSTUMES, कॉस्ट्यूम्स। कॉस्ट्यूम का मतलब होता है वेशभूषा, परिधान, वस्त्र पहनने के लिए जो वो होता है कॉस्ट्यूम। कहते हैं आपने कौन सा कॉस्ट्यूम पहना है, ठीक है? तो कॉस्ट्यूम का मतलब हो गया वेशभूषा। एक बार मैं बहुत जल्दी में एक एट अ ग्लांस, बहुत ही जल्दी में पूरे वर्ड को एक बार जल्दी से क्लियर करता हूँ। एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों, एक बार फिर से बोलूंगा, अगर वीडियो आपको कहीं से मिला है तो प्लीज आप उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए और चैनल पे आइए, स्टडी विद गोपी गोपाल चैनल पे आइए आप, और वहां पे आकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपको इस तरह की बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मैं आपको क्लास में ही लर्न करवाऊंगा। जितनी देर की वीडियो रहेगी उतनी देर की वीडियो में मैं आपको काफी नई जानकारी दे करके जाऊंगा। तो चलिए आगे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। TOIL, टॉयल का मतलब होता है परिश्रम, वर्क हार्ड। नेक्स्ट वर्ड है बॉयल, BOIL, बॉयल का मतलब होता है उबलना। टास्क, TASK, टास्क का मतलब होता है काम, एक्ट। DOSE, डोज का मतलब होता है खुराक, जो खाने वाली होती है ना, उसको हम बोलते हैं डोज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा DOZE, डोज का मतलब होता है झपकी, नैप भी बोल सकते हैं ना, सॉरी दोस्तों, डोज का मतलब होता है झपकी या फिर नैप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डोजन, DOZEN, डोजन का मतलब होता है दर्जन। 12 चीजों की ग्रुप होती है ना, ग्रुपिंग, वो होता है डोजन, दर्जन। स्टार्व, STARV, स्टार्व का मतलब होता है भूखों मरना। इसके साथ कभी भी ये लोग डेथ विथ हंगरी, नहीं करेंगे। डेथ विथ हंगरी का मतलब क्या हो जाएगा, उसी को आप स्टार कर दीजिए, बात खत्म। और स्टार लगाने में कभी डेड मत लगाइएगा,
ठीक है। फिर स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। स्टारवेशन का मतलब भूखमरी, भूख से मरने की जो वो आ जाती है ना, अकाल पड़ने की कंडीशन में ये भी हो जाता है। तो स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। अब अकाल को क्या बोलते हैं? फेमिन, FAMIN, फेमिन का मतलब होता है अकाल। नेक्स्ट वर्ड है डेविल, DEVIL, डेविल का मतलब होता है शैतान। डेविल मतलब शैतान। बिल्कुल लर्न करते चलिए। मैं एक बार बोल रहा हूँ, आप 2 बार 3 बार बोलिए। वीडियो को रिमाइंड करके पढ़िए, बार बार पढ़िए। आपको तुरंत एक वीडियो में 10 मिनट लग रहा है दोस्तों, आधे घंटे लग रहा है, मैं मानता हूँ आधे घंटे लगेगा वीडियो आपको सीखने में, लेकिन इन आधे घंटों को आप एक बार 2 बार रिमाइंड करके पढ़ेंगे ना, तो आपको बार हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और कहीं अगर आप सोचे मैं 10 मिनट की कोई वीडियो देख लूं, 10 मिनट में लर्न हो जाए, तुरंत लर्न हो जाएगा, उसके बाद भूल जाएंगे, लेकिन उसको बार बार रिमाइंड करके देखो, आपको कभी नहीं भूलोगे आप। इम्पैक्ट, IMPACT, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। नेक्स्ट वर्ड है पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। नेक्स्ट वर्ड है पुअर, POOR, पुअर का मतलब गरीब, और द पुअर का मतलब होता है गरीबों, या आप द ना भी लगाएंगे, केवल पुअर से भी काम चल जाएगा। पुअर का मतलब भी होता है गरीबों। पुअर जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट वर्ड होता है सेल्फ रेडियंट। आप ब्लैक बोर्ड में देखिए, सेल्फ रेडियंट, सेल्फ रेडियंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर। SELFRELIANT, सेल्फ रेडियंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर, जिसको हम सेल्फ डिपेंड भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सही, सेल्फ डिपेंड। आप में से बहुत से लोग सोचे सेल्फ डिपेंड कर ले, बिल्कुल कर लीजिए, गलत नहीं होगा, सही है। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन। RECREATION, रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन। स्टॉक पाइल्ड, स्टॉक पाइल्ड का मतलब होता है अंबार लगाए रहना, अंबार लगाना, भंडार लगाना। फिर क्या वर्ड है? कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का मतलब होता है चकबंदी। मैंने अभी डिस्कस किया इसके बारे में, खेतों को एक तरफ इकट्ठा करके लगा देना, अलग अलग बिखरे हुए खेतों को। तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? चकबंदी या एकत्रीकरण। नेक्स्ट वर्ड है लोइटर, लोइटर का मतलब होता है मटरगश्ती करना, इधर उधर घूमना फिरना। जॉस्टलिंग, जॉस्टलिंग का मतलब होता है धक्का देना, धक्का मुक्की करना, वो कहलाता है हमारा जॉस्टलिंग। जॉस्टलिंग का मतलब होता है धक्का देना, ढकेलना। फिर एल्बोइंग, एल्बोइंग का मतलब होता है कोहनी मारना, एल्बो से बना होता है ना कोहनी, एल्बो मतलब कोहनी, कोहनी मारना, ठीक है। फिर प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना, प्रिटेंड मतलब बहाना बनाना। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी या स्टबॉर्न भी आप बोल सकते हैं। ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है जिद, हठ, इसको हम स्टबॉर्ननेस भी बोल सकते हैं। कस्टम, कस्टम का मतलब, कस्टम बोलने का ढंग समझिएगा, कस्टम, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। और कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम का मतलब होता है वेशभूषा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सबको ये वीडियो और आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपको ऐसे ही वो कैप्स को क्लास कई लाऊंगा, कम से कम आज की ये पहली क्लास थी, आपको ऐसी 50 क्लासेस में और दूंगा। कम से कम आपको 1000 मीनिंग्स का वोकैब आपको लर्न करवा के मानूंगा। तो 1000 वोकैब्स कम नहीं होते, आपको काफी इंग्लिश के लिए। और उसी बीच में मैं कंटिन्यू जरूर दूंगा, वो आपको क्लास में, उसके साथ साथ बीच में स्पीकिंग की क्लास भी रहेगी। और तो आप इनको सीखिएगा, वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखिएगा। कहीं पे अगर ना समझा तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए कि क्या बात है जो आपको इसमें नहीं समझ में आई, या क्या चीज आपको बहुत अच्छी से समझ में आई, उस चीज को बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी विद गोपी गोपाल और अपने नॉलेज को इनहैंस करते रहिए, बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।